रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। खीरा सिरते काटी के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों और खुद को खुशी हो। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिहि सुजान। रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। छिमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटियो, जो भृगु मारी लात। उम्र से बड़े लोगों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को बदमाशी, मतलब छोटे बदमाशी करें तो कोई बात नहीं, बड़ों ने छोटों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। अगर छोटे बदमाशी करते हैं तो उनकी मस्ती भी छोटी ही होती है। जैसे अगर छोटा सा कीड़ा भी लात मारे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी इटले हैं लोग सब, बाटी ना ले हैं कोए। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपाकर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोए। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत धाम ओ मेह। रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा को सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए।
दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काकपिक ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पचितात। रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुमसम होए, भीति आप पे डारी के सबे पियावे तोए। रहीम कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। संपत्ति भरम गंवाई के हाथ रहत कुछ नाही, ज्यों रहीम ससी रहत है दिवस आकाश ही माही। जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वह निष्प्रभ हो जाता है। माह मास लही टेसुआ, मीन परे थल और, त्यों रहीम जग जानिए छूटे आपुने ठौर। माघ मास आने पर टेसू का वृक्ष और पानी के बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। वरु रहीम कानन भालियो, वास करई फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है बसीबो उचित न योग। रहीम कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि वन में जाकर रहें और फलों का भोजन करें। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है, कोई उनका आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। ऊंचे को सत्संग रहीमन तजू अंगार जो, तातो जारे अंग सिरे पे कारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए, हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। वृक्ष कबू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, पर मारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। लोहे की ना लोहार की, रहीमन कही विचार जा, हनी मारे शीस पे, हनी मारे शीस पे ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी ना लोहार की, तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कुछ पाइए कीजे जाकी आस,
रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे पियास। जिससे कुछ पा सकें उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता।